हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चा आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 ऑप्शनल क्वेश्चन। बच्चा जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको बच्चा आज हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि बहुत आसान है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, उसका आंसर डिस्कस किया जाएगा। तो देखिएगा, पहला बच्चा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। ऑप्शन बच्चा पहला दिया आपको श्यानता, दूसरा दिया आपको प्रासरण दाब, तीसरा बच्चा आपको दिया है प्रकाशीय घूर्णन, चौथा बच्चा आपको दिया है पृष्ठ तनाव। तो बच्चा इसका आंसर होता है आपका प्रासरण दाब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। दूसरा बच्चा क्या कह रहा है कि एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रवाह होगा। तो देखिए बच्चा, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर बता रहा हूँ बच्चा। इसका आंसर होगा आपका 0.108। अगर इसका आंसर बच्चा आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। अगर बच्चा क्या कह रहा है कि निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। जब न्यूनतम हिमांक की बात की जाएगी तो आप लगाइए। देखिए ऑप्शन पहला क्या दिया है, पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन बच्चा बी दिया आपको सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी बच्चा आपको दिया है ग्लूकोज, और ऑप्शन डी बच्चा आपको दिया गया है यूरिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पोटेशियम सल्फेट। अगला बच्चा क्या कह रहा है, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो देखिए बच्चा, पहला आपको दिया है 1% ग्लूकोज, दूसरा बच्चा आपको दिया है 1% NaCl, 1% CaCl2, और अगला बच्चा आपको दिया गया है 1% सुक्रोज। बच्चा इसका आंसर आप लगाइएगा 1% CaCl2। ठीक है, सॉल्यूशन का ऐसे कुछ आपको करते जाना है। अगला बच्चा है क्वेश्चन नंबर 5, समान ताप पर किन विलयनों के गुण समपरासरी है। तो पहला बच्चा आपको ऑप्शन दिया है 0.1 m का मतलब बच्चा है मोलरता, NaCl, तथा 0.1 Na2SO4। ये बच्चा आपका कॉमन साल्ट है, ये सोडियम सल्फेट है। 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl। अगला बच्चा आपको दिया है 0.01 m यूरिया तथा 0.02 m MgCl2। अगला बच्चा दिया आपको 0.1 m CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट तथा 0.1 m यानी सोडियम सल्फेट। बच्चा देखिए, समपरासरी का मतलब क्या है, जिसका बच्चा दाब क्या हो, समान हो, उसको समपरासरी विलयन कहते हैं। अगर दो विलयन आपको दे दिया गया है, दो विलयन बच्चा दाब समान है, उसको आप समपरासरी विलयन बोलेंगे। देखिए बच्चा, इसका आंसर आपका हो जाता है बच्चा, इसका बच्चा आपका आंसर हो जाएगा ये वाला डी बच्चा आप लगाएंगे। अब इसका कैसे आंसर हुआ है बच्चा, आप इसके लिए आपको आंसर देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। बस यहाँ बच्चा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखेंगे। बच्चा आपको क्या कह रहा है कि 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बच्चा मोलरता निकालना है, तो मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो अब बच्चा इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 4.44 m। अब कैसे आंसर बच्चा, मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला बच्चा आपका है कि स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% W/W है, तो एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। बच्चा देखिए, जो एथेनॉल का मोल प्रभाज है, ऑप्शन दिया बच्चा 7.79, 0.719, 0.732, और बच्चा दिया गया आपको 0.831। बच्चा इसका आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए कैसा, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कैसे मैं लगा रहा हूं। बच्चा निम्न के 0.1 m जलीय मोलल विलयन में न्यूनतम हिमांक किसका होगा। बच्चा देखिए, सेम टू सेम इसी जैसा क्वेश्चन है। देखिए बच्चा क्या करा, न्यूनतम हिमांक वाला विलयन से किया था ना, सेम वैसे ही बच्चा, तो इसका भी आंसर आप वही लगाएंगे, पोटेशियम सल्फेट। अगला बच्चा क्या कह रहा है, गन्ने की शर्करा अणुभार 342 का 5% विलयन पदार्थ X के 1% विलयन से समपरासरी है, पदार्थ X का अणुभार है। अच्छा, इसका आंसर होता है आपका 68.4। मैं आंसर कैसे लिख रहा हूं इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगला बच्चा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। देखो बच्चा, एकदम सेम वाला पहले जैसे क्वेश्चन देखे, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है बच्चा। तो यहाँ कौन सा आपका ऑप्शन था,
परासरण दाब, तो यहाँ बच्चा आपका क्या हो जाएगा परासरण दाब। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार 3 बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार भी आने के चांसेस है। 24 के लिए 25 के लिए भी बच्चा आप लगे रहिए। दो द्रवों पी एंड क्यू के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी, मी मतलब एवं 60 मिमी है। पी के 3 मोल तथा क्यू के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। जब कुल वाष्प दाब होता है आपका 72 mm। अब बच्चा कैसे होगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। सॉल्यूशन बहुत इजी है, अगले वीडियो में हो सके तो मैं इसका सॉल्यूशन लेके आऊँ। बच्चा क्या है, शुद्ध जल की मलरता होगी। बच्चा जानता है इसका कि 5.56 मतलब 55.56। बच्चा यही आपका आंसर होगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे आते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, देखिए इधर आंसर भी दिया है। तो बच्चा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका है। देखिए जब बच्चा परासरण दाब की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है बच्चा, जो परासरण दाब की बात कर दिया जाए तो इसका बच्चा हमारे पास जो 13 नंबर है बच्चा, 13 नंबर का हम लोग लगा देते हैं बी आंसर। यहाँ आंसर आपको दिया, देखिए 13 नंबर का बच्चा क्या होगा, 13 नंबर का बी आंसर होगा। आगे क्या कह रहा है बच्चा, 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में है, लीटर में होगी। तो देखिए बच्चा जब आपको ये दिया गया इतना, अब इसको बच्चा सॉल्व करेंगे, सॉल्व में सोल्यूशन दूंगा, बस यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा। 14 का बच्चा आपका हो जाएगा डी 19.6। आगे बच्चा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आगे बच्चा कह रहा है किसी सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है। आपको बच्चा ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए 15 का बच्चा आप लगाएंगे ए, जिसमें बच्चा आपका मोललता है, ठीक है, टीबी गुणे डब्ल्यू अपान ट्रिपल डब्ल्यू है 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू, ठीक। अगला बच्चा आपको 16 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। थोड़ा सा बच्चा देखिए अलग है, भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे इसको एकदम आपको पढ़ के जाना है। तो बच्चा इसका जो आपका आंसर होता है वो होता है पृष्ठ तनाव। 16 का बच्चा देखिए 16 का आंसर क्या होगा आपका सी। इधर आते बच्चा 17 नंबर पे, देखिएगा वह मिश्रण जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखिए जो राउल्ट के नियम को करता है वो आपका ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, एथेनॉल प्लस एसीटोन। अब अच्छा ये सारा मैं कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ा चुका हूं, मैं आप लोग कमेंट करेंगे, मैं इसका एक एक सोल्यूशन दे दूंगा, एक एक क्वेश्चन का एक एक सोल्यूशन, बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला बच्चा क्या है, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक KF 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। बेंजीन में एक विद्युत अपघट्य विलय वाले 0.078 m स्मॉल एम मतलब मुललता वाले विलयन का हिमांक अवनमन होगा। तो देखिए बच्चा इसका आपका हो जाता है 18 का, देखिए बच्चा 18 का आंसर आपका हो जाएगा बी। अब आंसर कैसे बी हो रहा है मैं आपको अगले सोल्यूशन दूंगा अगले वीडियो में। बिलियन के मान पर निर्भर करता है, देखो बच्चा बिलियन के मान पर निर्भर करता है, कौन निर्भर करता है बच्चा आपका, तो आपका बच्चा निर्भर करता है आपका, ये निर्भर करेगा मोलारिटी। Na2CO3 के 0.2 m बिलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक है बच्चा। तो देखिए आपका जो आवश्यक बच्चा होगा 10.6 ग्राम। तो ये बच्चा आपका क्वेश्चन ना है, इतना हमें आंसर कर लिया बच्चा। आपको अगर इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आज तो यहाँ आंसर देखें, सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कल से बच्चा आपको इसके एक एक क्वेश्चन का मैं एक एक सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। ये रहा बच्चा आपका डे 1 पहला है क्लास 12 का, बिलियन चैप्टर का बच्चा ऑप्शनल है, इसको करेंगे और 2 बार वीडियो को देखिए कैसे आंसर है बच्चा लगाइए, और आंसर कैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।